न्यू बिज़नेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादातर हम बिज़नेस आइडिया के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है फिलर ग्रैन्यूल्स प्रोसेसिंग रेसिपी। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि फिलर को कैसे हम बेच सकते हैं, उसका ट्रेडिंग कैसे करें, उसका वीडियो बनाया था। आज हम फिलर को कैसे बनाएंगे उसका वीडियो उसका रेसिपी क्या होता है उसका मैं आपको जनरली एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मित्रों, जैसे कि फिलर आपको मैंने पहले भी बताया है कि फिलर एक कॉस्टिंग को मेकअप करने के लिए एक कंपाउंड बनाया जाता है। तो उसको उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, जनरली अलग अलग रहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसके अंदर प्रोडक्ट और रिक्वायरमेंट के ऊपर, सामने की रिक्वायरमेंट क्या उसके ऊपर रेसिपी में डिफरेंस आता है। जनरली इसमें ऐसा होता है कि एल होता है, जैसे 80-20 का रेशियो अगर होगा, उसमें रेशियो रहता है पॉलीमर कंटेंट कितना रहेगा, इसमें कैल्शियम कितना रहेगा और अदर इंग्रेडिएंट क्या रहेगा। तो अगर 80-20 का अगर रेशियो के हिसाब से अगर हम फिलर बनाते हैं कोई फिल्म ग्रेड, जैसे कि LDHM के लाइनर में कॉस्टिंग सेट करने के लिए, उसमें फिलर डालने के लिए अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 80-20 का अगर बनाते हैं तो उसमें सर ऐसा है कि 80% कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और 20% कोई 20% भी रहता है, 18% भी रहता है, 16% भी रहता है, उसके ऊपर कैल्शियम की मात्रा ऊपर नीचे होती है। और इस तरह से रहता है। तो पॉलीमर रहता है। पॉलीमर कौन सा रहेगा, तो पॉलीमर में जैसे कि रिलायंस है, और भी हो सकता है 26-500 का LL, 26-500 करके रिलायंस का आता है ग्रेड, वो और कैल्शियम को डालते हैं। और फिर उसके अंदर लुब्रिकेंट के लिए वैक्स यूज़ होता है, वैक्स आता है, वो ये अंदर डाला जाता है। तो इस तरह से उसको मिक्स करके फिर ग्रेन्यूल्स बनाया जाता है। फिर उसमें बहुत सारे आते हैं, अगर उसमें और क्वालिटी अच्छी करनी हो तो अगर PP कंपाउंड बनाना हो 1/6 के लिए, तो उसमें जैसे LL है उसकी जगह पे PP का पॉलीमर आएगा और सामने कैल्शियम रहेगा 80%। और अगर उसके अंदर जैसे कि लुब्रिकेंट के लिए वैक्स रहता है तो वैक्स डालते हैं। फिर बहुत बार क्या होता है कि 2 टाइप की भी ग्रेन्यूल्स मिक्स करते हैं, जैसे कि LL ले लेते हैं, F19010 रिलायंस का आता है, और 26-500 कुछ परसेंटेज 26-500 ले लेते हैं, वो भी LL ही रहता है। और ये F19010 लेते हैं, दोनों का रेट में भी फ़र्क रहता है और उसका दोनों का MFI में भी फ़र्क रहता है। तो ऐसे अलग अलग आप जैसे काम करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप R&D करके ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इस तरह से फिलर बनता है। कभी उसके लिए अगर लाइव आपको वीडियो भी मैं कभी दिखाऊंगा, ऐसा मौका मिला तो बैठा था तो मैं सोचा कि चलो आपको एक यूनिक कंटेंट दूँ कि किस तरह से फिलर बनता है। तो मैंने अभी आपको ये सब बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें आप देखेंगे करेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह से आप फिलर बना सकते हो और बना के फिर आप मार्केट में बेच सकते हो। तो
पहले तो आपको ट्रेडिंग ही करोगे। ट्रेडिंग करके जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ट्रेडिंग में जैसे बना बनाया लेके आप कर रहे हो, उसके बाद आपको लगे लेबर जॉब करा के करे, तो लेबर जॉब करने के आप लेबर जॉब किसी से कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल के प्रोडक्ट बनता है, तो उसके हिसाब से आप मटेरियल परचेस करोगे। ऐसा इसी में एक दूसरा भी आता है, जैसे कैल्शियम है उसमें टाल्क रहता है, तो जो नेचुरल फिलर बनता है ये मिल्की फिलर बनता है, तो वो नेचुरल बनता है। तो जैसे कि मिल्की फिलर है, इसका रेट होता है 25 रुपये से लेके 38 रुपये तक रहता है। तो वो नेचुरल फिलर का रेट रहता है 35 रुपये से लेके 50, 55, 60 रुपये तक भी रहता है, डिपेंड करता है उसके क्वालिटी के ऊपर। तो इस तरह से आप फिलर बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक फिलर किस तरह से बनता है, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अगर ये ऑनलाइन बनाता तो आपको थोड़ा और मज़ा आता, लेकिन मैं करूँगा ऐसा भी बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कंपाउंड कैसे मिक्सिंग होता है, कैसे नीडल में पाउडर मिक्स होता है, कैसे लम्स बनते हैं, फिर उसके बाद कैसे वो एक्सट्रूडर में फीडर में डालते हैं, कैसे उसको काटा जाता है, कैसे फीडर में डाला जाता है, फीडर में से वो एक्सट्रूडर में जाते हैं, एक्सट्रूडर में से फिर वो डाईफेस कटर से कट के बाद में वो पानी के साथ वाटर सेपरेटर में जाते हैं। वाटर सेपरेटर उनको वहाँ से निकल के ब्लोअर धक्का मार के उनको दूसरे ब्लोअर में ले जाता है, वो बड़ी साइलों में ले जाता है। एक साइलों में से निकल के दूसरे साइलों में जाके फिर वो वाइब्रेटर पर गिरते हैं। वाइब्रेटर एक होता है जो हिल रहा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। फिर बाद में वहाँ से कोई बड़े दाने हो तो साइड में आ जाए, एक सरी के दाने गोनी में फाइनल पैक होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं कभी बनाऊंगा उसको ऑनलाइन भी वीडियो। तो मैं इसके लिए मैं सोचा कि चलो एक रेसिपी आपसे शेयर करूँ। इस तरह से 80-20 में होता है, 70-30 का होता है, 12% 13% पॉलीमर में भी फिलर बनता है। फिर उसका रेट वैसा रहता है, उसकी क्वालिटी भी उतनी सॉलिड नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा है, उसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती है, पूरी क्वालिटी और उसके रेट और उसकी रेसिपी पूरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।